हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर जो सब्जेक्ट है टैली। ठीक है ना। टैली में हमारा यूनिट नंबर 2 है। इसके पहले भी मैंने यूनिट में काफी वीडियो बनाया है। यूनिट 2 काफी बड़ी है, इसके बाद थर्ड फोर्थ और फिफ्थ काफी छोटी छोटी यूनिट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है क्या, बैंक समाधान विवरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए, इसे कैसे बनाया जाता है। मतलब इसी में हमने 3 क्वेश्चन इंक्लूड करके रखा है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ भी गया है। ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन करने के पूरे 16 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 16 नंबर मिलते हैं। अब बैंक समाधान विवरण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको समझने के पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि आजकल जितने भी व्यापारी वर्ग में आते हैं वो अपना जितना भी वित्तीय लेन देन होता है वो बैंक के अकाउंट के माध्यम से करते हैं। कोई भी व्यापारी आया अपना चालू खाता खुलवा लेता है, करेंट अकाउंट बैंक में खुलवा लेता है और उसी अकाउंट के अंतर्गत क्या करता है, पैसे का लेन देन करता है। कौन? व्यापारी। ठीक है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता था कि जो व्यापारी होते हैं चालू खाता खुलवाकर अपना पूरा लेन देन किससे करते हैं? बैंक के द्वारा करते हैं। तो उसी से रिलेटिव आता है कि जो बैंक समाधान होता है ये क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर आपको बताया बैंक समाधान विवरण। समाधान विवरण, ठीक है, ये क्या कहलाता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो बैंक समाधान विवरण होता है यह एक प्रकार की फाइनेंशियल सुविधा होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुविधा होती है। बैंक समाधान एक प्रकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुविधा होता है जो किसी भी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करने, जो किसी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। और जो कैश बुक होता है, कैश बुक और पासबुक, अब ये दोनों क्या होते हैं थोड़ा सा वो भी देखते हैं। कैश बुक और जो हमारा पासबुक होता है इनके मध्य में पैसे को मिलाया जाता है, कितना बचा कितना आया और दोनों का मेंटेन सही आया या नहीं आया। ठीक है ना। और इसके माध्यम से जो विवरण तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। एक बार और समझो, बैंक समाधान एक प्रकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुविधा होती है जिसके अंतर्गत कैश बुक और पासबुक के मध्य में मिलान किया जाता है और उसके बाद जो विवरण प्राप्त होता है इस विवरण को बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब बोलोगे सर ये कैश बुक और पासबुक में अंतर क्या होता है? तो जो कैश बुक होती है और पासबुक होती है इसमें मैं आपको यूनिक अंतर बता देता हूं। जो पासबुक होती है वो हमारे पास होती है और उसमें हमारे अकाउंट का सारा लेन देन प्रिंट होके आता है। और जो कैश बुक होती है ये होती है बैंक के पास, जो प्रत्येक अकाउंट का विवरण उनके पास रहता है। मतलब यदि हमको अपने अकाउंट का पूरा विवरण चाहिए तो हमको क्या मिलती है? पासबुक। और हमारे पूरे अकाउंट का विवरण बैंक को चाहिए तो उनके पास होती है क्या? कैश बुक होती है। ठीक है ना। तो कैश बुक और पासबुक के बीच में जो मैनेजमेंट होता है उसी को बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। मतलब कैश बुक और पासबुक जब दोनों का विवरण तैयार किया जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बैंक समाधान विवरण। ओके, बात समझ में आई कि जो बैंक समाधान विवरण होता है वो क्या होता है? यदि नहीं आई तो आप एक बार फिर वीडियो को पीछे करिए और देखिए, क्योंकि आपको बैंक समाधान विवरण में 2 चीज आनी बहुत जरूरी है, एक कैश बुक और दूसरा पासबुक। कैश बुक ये बैंक अपने पास रखती है जो हमारे अकाउंट का पूरा विवरण रहता है और पासबुक हमारे पास रहती है जो हमारे अकाउंट का पूरा विवरण रहता है। यदि हमको अपने अकाउंट की जानकारी चाहिए तो पासबुक और बैंक को जानकारी चाहिए तो बैंक अपने पास क्या रखती है? कैश बुक रखती है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है अपना क्या? बैंक समाधान विवरण। इसके बाद बात करते हैं इसके महत्व की। तो बैंक समाधान का महत्व, बैंक समाधान का महत्व क्या है? निम्न प्रकार से हो सकता है। अब मैं कुछ पहले बैंक समाधान की हेडिंग लिखता हूं, फिर एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं। ओके, जैसा मैं बता रहा हूं बस वैसे लिख के जाना। आपको 16 में से
16 नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कर सकता। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर देना। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से क्लियर कर दूंगा। ओके, इसके बाद इसके कुछ महत्व की मैं पहले हेडिंग लिख ले रहा हूं। पहला आएगा वित्तीय प्रबंधन। क्या जाएगा? वित्तीय प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद दूसरी हेडिंग में यदि देखता हूं तो लेन देनों का रिकॉर्ड, लेन देनों का रिकॉर्ड इसी में आ जाएगा। आप हो सकता है तो नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या महत्व है। तीसरा हमारा आ जाता है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण अपना तीसरा जाएगा वित्तीय विश्लेषण। इसी में चौथा जाएगा करों का भुगतान, करों का भुगतान। ओके, इसी में हमारा पांचवा पॉइंट जाएगा वित्तीय करों का वित्तीय स्थिति लिख सकता हूं, बिल्कुल वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति। ठीक है, ये अपने कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट मैं यहां से आपको बताता हूं, निर्णय लेने में मदद, निर्णय लेने में मदद। ये सब महत्व बता रहा बैंक समाधान के, ध्यान रखना। और सातवां जाएगा वित्तीय पारदर्शिता। क्या जाएगा? वित्तीय पारदर्शिता। ये हमारे 7 महत्व हैं। और यदि आपने बैंक समाधान समझ लिया है तो 7 से 10 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जो मैंने आपके सामने महत्व रखा है एकदम चुनिंदा है और सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएंगी। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन क्या कहलाता है? यदि टैली के अंदर आप जाते हैं तो बैंक में जितने भी व्यापारी के लेन देन होते हैं उन व्यापारी के लेन देन को मैनेज करना क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। लेन देनों का रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बैंक के अंदर व्यापारी के जितने भी लेन देन होते हैं, मतलब उनका भुगतान करना, उनकी निकासी करना, जमा करना, कितना चेक के द्वारा आया, इन सभी को रिकॉर्ड करके सुव्यवस्थित तरीके से लिखना लेन देनों का रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण का मतलब ये होता है कि व्यापारी हमारी बैंक से लेन देन कर रहा है तो हमको लेन देन करने से कितना प्रॉफिट हुआ, अपने प्रॉफिट को समझना। ठीक है, किसी भी प्रकार की स्थिति को समझना वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। यदि हमारी बैंक में कितना पैसा आया, कितना गया और कितना अभी की पोजीशन में है, मतलब वित्तीय स्थिति को समझना ही क्या कहलाता है? हमारा वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है करों का भुगतान। करों का भुगतान का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी टैक्स लगते हैं उस टैक्स को आसानी से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से भुगतान किया जा सकता है। राइट। वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति का मतलब ये होता है कि हमारी बैंक के अंदर जो भी पैसे का लेन देन होता है वह किस पोजीशन में आके खड़ा है, उस स्थिति को देखना क्या कहलाता है? वित्तीय स्थिति कहलाता है। वित्तीय का मतलब सीधी बात है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल में क्या होता है? जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना। निर्णय लेने में मदद, निर्णय लेने में मदद ये कहलाता है यदि आप बैंक में मैनेजमेंट कर रहे हैं और व्यापारी बहुत सारा क्या कर रहा है? लेन देन कर रहा है। जब लेन देन करेगा व्यापारी तो ये बताइए बैंक को प्रॉफिट होगा कहां से? तो बैंक को प्रॉफिट होता है, बैंक विभिन्न प्रकार के चार्जेस काटती है। ठीक है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि खाता खुलवा लिए और व्यापारी पैसे का लेन देन कर रहा, बैंक कुछ भी चार्ज ना ले। तो जो बैंक चार्जेस लेती है वहीं से बैंक क्या होती है? इनकम होती है, और कुछ पैसे ब्याज में दे देती है। तो यदि बैंक में कुछ भी चीजें या लेन देन करने से जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को देखते हुए हम बैंक में और भी चीजें बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और चीजें बढ़ाएंगे तो हमको पहले निर्णय लेने में मदद करेगा। कौन करेगा? बैंक समाधान विवरण, मतलब जितनी भी चीजें हमको दिखेंगी वो सारी बैंक समाधान विवरण के द्वारा ही दिखेगा। इसके बाद आता है वित्तीय पारदर्शिता। वित्तीय पारदर्शिता में होता क्या है? यदि आप बैंक को मैनेजमेंट कर रहे हो
तो आप यहाँ पर 1 रुपए का फ्रॉड भी नहीं हो पाता है, फ्रॉड होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं। वित्तीय पारदर्शिता का मतलब होता है कि बैंक के अंदर कितनी वित्तीय आ चुकी है उसको स्पष्ट रूप से देखना समझना, वो सब क्या कहलाता है, वित्तीय पारदर्शिता कहलाता है, राइट। तो आप ये 7 चीजें लिख देना, डेफिनेशन लिखना, और इसको बताता हूं कि कैसे बनाया जाता है। 1 मिनट रुको। चलो, तो हमने आपको बता दिया बैंक समाधान विवरण, इसके महत्व। अब इसको बनाया कैसे जाता है उसको भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम देखते हैं बैंक समाधान का जो विवरण होता है उसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बैंक समाधान विवरण को तैयार करना, ध्यान रखना, व्यवसाय की जो हमारी कैश बुक होती है और व्यापारी के पास जो पासबुक होती है, इन दोनों को देखना, मिलान करना, अकाउंटिंग करना बैंक का नियमित कार्य होता है। पर मतलब कि बैंक को परमानेंट पर डे ये काम करना ही पड़ेगा। यदि 1 लाख रुपए गया तो कहाँ गया, हमारी बैंक में कितना जमा हुआ, कैश बुक और पासबुक दोनों का मिलान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं एक टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां से एक टेबल बना रहा हूं। इसमें क्या होगा कि यहां पर हम लिखेंगे डेट, क्या लिखेंगे, डेट। अलग अलग कॉलम में बनाता हूं, आप भी देखते चलना। इसके बाद यहां पर लिखूंगा मैं ट्रांजैक्शन, क्या लिखूंगा, ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद यहीं पर आ जाएगा अपना चेक नंबर, और इसी में जाती है अपनी डेट, ठीक है। और यहीं पर आ जाता है अपना डेबिट, और इसके बाद आ जाता है अपना क्रेडिट, और यहां पर जाएगा अपना क्या, बैलेंस, ठीक है। तो इतनी चीजें इनके विवरण में होती हैं। क्या क्या होता है, डेट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, चेक नंबर होता है, ठीक है। डेट क्या 2 बार हुई क्या, अच्छा ये डेट कौन सी होगी, जिस दिन चेक लगा हुआ है उस दिन की होगी, राइट। डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस शीट। अब यहाँ पर आज के ही डेट की मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आज क्या है, 22 तारीख, 22/11/2024, 22/11/2024, और एक और लेता हूं 22/11/2024। आप पेपर में ऐसे बना के जाना, आपको बिल्कुल एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे 16 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब 22/11/2024 को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग मतलब जो आज के लिए बैलेंस था। आज के लिए का मतलब क्या होता है, जो आपने बैंक में कल जितना भी बैलेंस छोड़ के आए थे वो कल के लिए क्लोजिंग है, लेकिन आज के लिए क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है हमारा यहाँ पर 55,000 क्रेडिट में है। कितना है, 55,000 क्रेडिट में है। यदि आपको क्रेडिट और डेबिट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं कि 22/11/2024 को एक चेक इशू हुआ। क्या हुआ, एक चेक इशू हुआ, जिसका चेक नंबर आप कुछ भी मन से लिख सकते हो एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेट जो चेक इशू हुआ इस निकालने का मैंने यहाँ पर लिख दिया 28/11/2024, ठीक है ना। डेबिट कितने हुए, मैंने लिख दिया 1,27,050 रुपए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रेडिट थे, कट के पैसे यहाँ पर बचेगा कितना, अपना 72,000 रुपए बचेगा। कितना, 72,050 रुपए डेबिट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यदि मैं बोल दूं कि यहाँ पर एक डेट में हमको इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज मिल गया है। ब्याज मेरे को मैं बोलता हूं 50 रुपए क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। यदि 50 रुपए डेबिट हुआ है तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 72,150 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करते हैं, बैंक समाधान विवरण को तैयार करते हैं। यहां देख रहा ना,
ठीक है, दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल दिया, सारी चीजें आपने सुन लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। मैंने सारी चीजें आपको अलग अलग रूप से स्पष्ट किया है। यदि फिर भी कहीं पर दिक्कत आती है तो बता देना, मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट के अनुसार। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।